हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन आ गए थे, ठीक है। और आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अपन यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने पढ़ा है और अपन सारे के सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिखें, पेपर के अंदर दिखें, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देना। तरीका भी क्या होता है पता लगाने का कि अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन किसी वजह से मान लो 1 + 2x² लिखा, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x² का क्या हो जाएगा, 2 आगे 1 का 0, 2 आगे ले लोगे, x² का 2x हो जाएगा और 2x बचेगा, x से x कटने वाला है आगे चल के, इसलिए अपन यहाँ पे इसको t मानेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लेट किसको कर रहे हैं, आप t किसको मान रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान में रखना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, sin ax + b cos ax + b, ठीक है। sin ax + b और sin ax + b और cos ax + में b। जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे सारी फोटोज मिल जाएंगी। ग्रुप वगैरह पे तो हम डालते हैं, लेकिन ग्रुप पे क्या होता है, अगर तुमसे डिलीट हो जाएंगी वापस लौट के नहीं आएंगे वो, है ना। आप स्टोरेज खाली करोगे, क्योंकि व्हाट्सअप करता किसकी स्टोरेज का यूज, आपके मोबाइल की स्टोरेज का यूज, टेलीग्राम की खुद की स्टोरेज है। टेलीग्राम में आप जब भी आपने मतलब किसी भी मोबाइल में लॉगिन कर लोगे, आपको सारे के सारे आपको फोटोज मिल जाएंगी, जो भी हमने टेलीग्राम पर डाला होगा सब आपको मिल जाएगा, वो डिलीट नहीं होता। समझ गए कि नहीं, उसको जरूर इंस्टॉल कर लेना है। एक्सरसाइज कौन सी है जे 7.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 वाला। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब बताओ हम किसको, यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन sin x होता और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता, तो अपन cos को भी मान सकते, sin को भी मान सकते। क्लियर है, sin को मान लें, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, तो अपन क्या कर लो, sin को मान लो, लेट कर लिया, लेट sin ax + b ax + में b इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, t। डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। sin x का क्या हो जाएगा, cos x, तो sin ax + b का हो गया cos ax + में b। अब ax + b का फिर से करना पड़ेगा, तो ax का करोगे तो x का 1 होता, a आगे आ जाएगा और b का 0 हो गया, इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/में dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/में a डिवाइड में आ गया और cos ax + b, cos ax + में b भी कहाँ पे आ गया, डिवाइड में आ गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। हाँ, और आप लोगों से हमने सिंपल सी बात बोली है कि आप लोगों को अगर मन लगा के पढ़ना है तो बात बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल शांति से बैठ कर समझना है केवल। आ रही बात समझ में, वरना फिर आपके पास ऑप्शन हैं, है ना। सुनो यहाँ पर ध्यान से, तो dx की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को अपन पुट कर देंगे इसके अंदर, इसको हम क्या मान लेंगे, i। सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ax + b को अपन ने क्या माना, t, क्योंकि cos ax + b कटने वाला है तो उसको वैसे ही लिख दिया हमने cos ax + b। और dx की वैल्यू कितनी निकाली, dt/में a cos ax + b, cos ax + b से cos ax + b कैंसिल, क्या बचा केवल t dt। और a जो अपॉन में लिखा था, a को हम बाहर ले गया क्योंकि कांस्टेंट था। अब भैया 1/a का 1/a और t का डिफरेंशिएशन क्या होता, t²/2, प्लस में कितना आ जाएगा c, तो कितना आ गया t² में 2a प्लस में c। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, sin ax + b, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा sin² ax + में b / 2a प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं। इनकेस आपको ये आंसर नहीं दिख रहा हो आंसर शीट के अंदर, तो वहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एक काय का, कॉस वाला। क्या का फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस वाला। फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin² x। क्लियर, यहाँ से 2 sin² x यहाँ पे आएगा तो 2 sin² x इक्वल टू हो जाएगा 1 -
cos 2x होगा कि नहीं होगा, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। बस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की जगह पे ये लिख दोगे आप, समझ गए। सो आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे आंसर शीट से मिला, ठीक है। ये वाला आंसर आपने कर लिया, मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आपने कर दिया, आपका आंसर सही है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है रूट के ए एक्स प्लस बी, क्या लिखा, रूट के ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस में बी, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज कौन सी है 7.2, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी इसको अपन आई मान लिया। अब यहाँ पे किसको ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे अपन, है ना। किसको मानेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी मान लो। लेट कर लिया, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स का हो एक्स का 1 हो जाएगा, ए को बाहर ले लोगे, बी तो अकेला है तो बी का 0 हो जाएगा। इक्वल क्या होता है डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया डी टी अपॉन में ए। हमें यार अभी भी पता है बातों की आवाज़ आ रही। तुम एक काम करो, तुम घर पे चले जाओ, तुम पढ़ो नहीं, तुम पढ़ाई छोड़ दो 12th क्लास की, हैं। जाओ घर पे, चलो जाओ घर पे। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, ए एक्स प्लस बी को क्या माना अपन ने टी, और इसके ऊपर रूट लगाता सो रूट टी और डी एक्स, ठीक है। अब भैया रूट एक्स का क्या होता, डी एक्स की वैल्यू भी तो पुट करोगे, डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन ए, तो डी टी अपॉन में ए। अब भैया जी 1 अपॉन ए है, ए तो अपना आगे 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 कॉन्स्टेंट से ले लिया अपन ने, 1 अपॉन ए आगे। रूट एक्स का होता 1 अपॉन 2 रूट एक्स, नहीं नहीं नहीं, इसको लिखेंगे अपन क्या, टी को लिखेंगे अपन टी की पावर 1 अपॉन 2 डी टी, और 1 अपॉन ए का 1 अपॉन ए, टी की पावर 1 अपॉन 2 का हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस में कितना है सी। तो ये आ गया अपना आई इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 2, अपॉन में ये भी कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 बजाया क्या आ जाएगा प्लस में सी लिख दो, 2 अपॉन 3 मतलब 2 अपॉन 3 ए तो पहले से लिखा था, और टी की पावर 3 अपॉन 2, टी की वैल्यू वापस कर दो, टी की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स प्लस में बी की पावर 3 अपॉन 2, और प्लस में कितना है सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर हो गया, क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th वाला देखेंगे अपन। 7th वाले में लिखा हुआ है एक्स रूट एक्स प्लस 2, एक्स रूट के एक्स प्लस 2, एक्स रूट के एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसको अपन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको अपन ने क्या मान लिया आई, और ये एक्सरसाइज कौन सी है 7.2। कोई डाउट है किसी को। अब भैया इसमें अपन किसको मान लें टी, तो x प्लस 2 को टी लेके चले, लेट कर लिया अपन ने, लेट x प्लस 2, कौन सा क्वेश्चन है 7th वाला, x प्लस 2 इक्वल टू टी। एक्स का हो जाएगा 1, 2 का 0, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स बन जा डी एक्स, डी टी का डी टी, मतलब डी एक्स की जगह पर डायरेक्टली क्या पुट कर सकते डी टी पुट कर दो। यहाँ पे आई इक्वल टू कितना आएगा, आई इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे x कटने वाला नहीं है तो x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। x प्लस 2 टी के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, वहाँ पे जाएगा माइनस का 2, टी माइनस 2, तो x की जगह पे लिख दिया हमने t माइनस 2, और रूट का रूट लिख दिया। x प्लस 2 की वैल्यू कितनी मानी अपन ने t, तो यहाँ पे आ गया रूट के t, और dx का क्या लिख दिया dx इक्वल टू कितना आएगा t माइनस 2 का t माइनस 2, और रूट टी को लिख दिया t की पावर 1/2 और dx। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आ जाएगा t इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 dx। हाँ सॉरी, यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अब देखो t की पावर 1 और t की पावर 1/2 पावर प्लस होगी, कितना आ गया t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2, कितना लिखा dt। जब भी ऐसा इकट्ठे लिखे हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ताकि अपन को पूरे का अपन का dt लिखा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन किया आपने, तो आई इक्वल टू कितना आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 2 बन जाए 2 प्लस 1 3, 3/2 होगा।
तो टी की पावर 3/2, तो टी की पावर 3/2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया आपने और माइनस का माइनस लगा दिया और भैया जो 2 आगे लिखा तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लो, तो 2 को बाहर ले लिया और टी की पावर 1/2 का क्या कर दोगे, टी की पावर 1/2 और डी टी का क्या लिख दोगे, डी टी। टी की पावर 3/2 है तो टी की पावर 3/2 में 1 प्लस कर दो, इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे भी 3/2 में प्लस 1 कर दो, -2 यहाँ पे टी की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस में क्या लिख दिया सी, कितना आएगा, टी की पावर 2 बन जा 2 2 + 3 5/2 अपॉन में भी क्या हो गया 5/2 -2 टी की पावर 2 बन जा 2 और 2 + 1 3 मतलब 3/2 यहाँ पे और 3/2 प्लस में सी। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, आ रहा समझ में हैं, वैसे टिक के क्या बैठी, नींद आ रही का तुम्हें, सीधी बैठो ऐसे, देखो ध्यान से 5/2 लिखा, क्या लिख दोगे 2/5 और टी की पावर कितनी है 5/2 -2 जाएगा ऊपर तो कितना आ गया 4 टी की पावर 3/2 अपॉन में कितना बचा 3 और प्लस में सी। दिस इज अभी आंसर नहीं है, टी की वैल्यू भी तो पुट करना अपन को, टी अपन ने किसको माना था x + 2 को, कितना आएगा 2/5 x प्लस में 2 की पावर 5/2 -4/3 x प्लस में 2 की पावर 3/2 और प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं, इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए। बहुत सिंपल लगेंगे तुम्हें क्वेश्चन, ABCD लगेगी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे। शर्त इतनी सी है कि आप लोगों को घर पे डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते शुरुआत में अपन अच्छे से नहीं चला पाते, ध्यान रखना पड़ता, अपन को याद रखना पड़ता कि अच्छा यहाँ पे ब्रेक लगाना था, है ना, यहाँ पे क्लच दबाना था, यहाँ पे एक्सीलेटर लेना है। शुरुआत में एकदम से एक्सीलेटर नहीं लेना है, वरना गाड़ी बंद हो जाती है ना, कम एक्सीलेटर लोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना। फिर ऐसा हो जाएगा कि भैया तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा गाड़ी पे सीधा चलाना शुरू कर दिया, बात नहीं करो, जाओ घर पे। तुम क्यों बैठे, क्यों बात कर रहे हो तुम, बाकी बच्चे शांत नहीं बैठे, तुम तो दिख नहीं रहा सारे के सारे बच्चे शांत बैठे। सुने यहाँ पे ध्यान से, आदत ही खराब है यार तुम्हारी, मतलब यार अजीब ढीठ इंसान हो तुम यार। सुने यहाँ पे ध्यान से, इतनी बात क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मतलब प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा कि आपने रट लिया, रटने का काम ही नहीं है कुछ भी। कितने क्वेश्चन रटोगे आप, 3-4 तो क्वेश्चन है पूरी बुक के, पूरी एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ पे मतलब अगर आप इसमें देखो पूरे चैप्टर के अंदर, समझेगा नहीं समझे। तो प्रैक्टिस चाहिए, क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। घर पे जिसने नहीं लगाया हो घर पे लगा के सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चन को, नहीं करके आएंगे। अब तुम भूल जाना, अब तुम इंडिकेशन आएगा नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। बारह नंबर का आना केवल इसी चैप्टर से, और इसी के आधार पर अगला वाला चैप्टर उसमें से आने 5 नंबर का। 12-5 कितने हो गए, 17 नंबर। 8 नंबर का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर तुम्हें ये नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ही नहीं पाओगे, वहां पे भी इंटीग्रेशन करना। 8 नंबर पे हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, 25 नंबर। और ये करने से तुम्हारी अभी आगे चल के अपन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपकी टिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन इसमें करना, हर इंटीग्रेशन में आप क्या कर रहे हो, देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से आपका डिफरेंशिएशन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा, इंटीग्रेशन पढ़ने से आपकी टिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग हो रही। 35 नंबर का है पूरा बेटे, जिसका 40 नंबर का है। आपको अगर कैलकुलस नहीं आ रही, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, टिग्नोमेट्री को अगर हम हटा दें, केवल कैलकुलस ले लें, कंटिन्यूटी ले लें, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ले लें, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर 35-40 नंबर के हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से आपके 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, 3-3, 4-4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ने से। यहाँ लापरवाही कर रहे हैं तो बहुत नुकसान कर रहा है अपना, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। साफ साफ बोल रहे हैं हम डेली के डेली, भैया लगाओ, मेहनत करो,
डेली सॉल्व करो। हम वीडियो किस लिए बना रहे, ताकि भी आप लोगों के पास रिकॉर्ड रहेगा। आप लोग जैसे आज नहीं पढ़ पाए, कल जाकर देख लेना, कोई बच्चा लेट आया छूट ना गया हो उसका। बातें करने में नंबर 1। सुनो यहाँ पे ध्यान से, इतनी बात क्लियर हो गई जी, अपना आंसर हो गया। 7th 8th वाला देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, सीधी सी बात ये है। लगाए तुमने क्वेश्चन है पूरे मैं इसने लगाए लगाए तुमने लगाए, देखो 7.1 लगाई, बढ़िया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, 9th वाले क्वेश्चन पे आ गए। 8th वाला तो कर, अच्छा 8th वाला नहीं करा अपन ने। x इंटू रूट के 1 + 2x स्क्वायर, एक्स रूट के 1 + 2x स्क्वायर, x इंटू रूट के 1 + 2x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना, 8th वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी है भैया, 7.2। ध्यान से समझो, हम सिंगल क्वेश्चन क्यों, हम चाहें तो भैया एक क्वेश्चन करवाते हैं, आपको मैसेज बता दिया, आप लोगों से बोल दें खुद से करो। हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि भैया तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है सारे के सारे। समझो बात को ध्यान से। जो वाला क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ किसको माने हम, ये आई ले लिया हमने इसको, 1 + 2x स्क्वायर को t मानेंगे, लेट कर लिया, लेट 1 प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो जाएगा, 2 को आगे लिया, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, dt अपॉन में 2 2 जा 4, 4x। क्लियर हुआ कि नहीं, और इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करना पड़ेगी क्या है, x कट जाएगा, आपने जरूरत नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा ना x, रूट के इसको आना अपन नेटी, तो क्या आ गया रूट टी, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में 4x, x से x कट गया, 1/4 आगे आ गया, क्या बचा रूट के अंदर बचा t की पावर 1/2 और dt, क्योंकि रूट टी को अपन क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। सॉल्व करो, 1/4 t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, प्लस में क्या लिखा c, t की पावर 1/2 + 1 मतलब क्या आएगा 1/4 t की पावर 3/2, और अपॉन में भी कितना है 3/2। क्लियर है, क्लियर है। 1/4 आगे लिखा रहने दो, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है 1 + 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 + 2x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है ना, तो 3/2, 2 से 2 2 जा 4 कितना आ गया 1/3 2 जा 6, और 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और प्लस में सी तो लिखना भूल ही गए अपन, सी नहीं बोलना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को, ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर डाउट होगा भी तो पूछ नहीं पाओगी। क्यों पूछोगी, क्योंकि भैया पिछले नहीं लगाए, पता है तुम्हें, लगाए तुमने, तो ये क्यों नहीं लगाई भाई, कम से कम डेली का काम तो करो। सबसे पहले अगर अपना पिछला छूट गया तो अपन पिछला बाद में करते, पहले जहाँ पे हैं उसको पकड़ते, ये भी छूट करना तो तुम्हारा करना, पिछला वाला भी छूट गया पूरा का पूरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया था समझ में, कम से कम 1-2 सवाल ही लगा रही थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के, कैसे आएगा समझ में। देखो अगला क्वेश्चन 9th वाला, बात नहीं करो बिल्कुल भी, 9th वाला समझो। 4x + 2, मैं तुम्हें एक काम दिया था देखते रहना, ठीक है। 4x + 2 और रूट के x² + x + 1, 4x + 2 4x + 2 रूट के x² प्लस में x प्लस में 1, इंटीग्रेशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 4th वाला, 9th वाला है, ठीक है। आई मान लें इसको, अब बताओ किसको लेट करें। देखो x² का 2x होता और x का 1 होता, 2x + 1 बचेगा, और यहाँ से अगर 4x + 2 में से 4x + 2 देखो इकट्ठा लिखा ब्रैकेट में है ना, हाँ, अगर तुम 4x + 2 में से 2 कॉमन ले लोगे तो 4x में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी 2x + 1 बच रहा,
और इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता, 2x प्लस 1 होता कि नहीं। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 1 कटने वाला है। तो अपन किसको अंदर जो रूट के अंदर लगा इसको क्या मान लो, t मान लो। तो अपन लेट करके चलेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू कितना मान लिया, t है। कहा कि कुछ बच्चों को समझ में आती नहीं है, उनके अंदर बचपन से ही होता है, ऐसा एकदम से नहीं हो जाता, बचपन से उनके अंदर थोड़ी सी कमियाँ होती हैं, उन कमियों को दूर करने ठीक है, तुमने लगा ली, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दूसरा पढ़ रहा, उसको पढ़ने दो, बात तो नहीं करोगे, शांति से बैठो। दूसरा भी तो बोल रहा है नहीं, वो कह रहा हम कुछ नहीं बोल रहे, बोला उसने, वो कह रहा हम कुछ नहीं बोल रहा है, तुम ही बोल रहे थे जो कुछ बोल रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी तरफ से गलती नहीं करो, सीधी सी बात है। दूसरा कुछ भी कर रहा हो तुम्हें उससे कुछ नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान दो कि हमने क्या गलती करी, ठीक है। 10 बार बोल चुके हम तुमसे कि भैया शांत रहो, सुने आप ध्यान से। दूसरा भी तो बोल रहा, क्या बात है, दूसरा वो खा रहा तुम भी खाने लगो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस बात में ऐसी आ रही तुम लोगों को, इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने, टी मान लिया, मतलब सब कुएं में कूद रहा, तुमको भी कूदना है। तुम वहां नहीं बैठे हो तो वो कैसे बात कर रहा होता तुमसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू कितना माना अपन ने, टी माना। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, टी का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू कितनी आने वाली है, dt अपॉन में 2x प्लस 1 आ गया अपॉन में, तो 2x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो इधर, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया अपन ने। सो आई इक्वल टू कितना आ गया फंक्शन अपना, 4x प्लस 2 का लिख दिया अपने, 4x प्लस में 2, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इसको t माना ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया t, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में 2x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4x में से क्या कॉमन ले लिया, 2, क्या बचा 2x प्लस 1, और रूट टी का रूट टी, और dt अपॉन में 2x प्लस 1 का 2x प्लस में 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, 2 आ गया आगे, क्या बचा अंदर रूट टी को लिख दिया अपन ने t की पावर 1/2, क्या बचा dt। कोई डाउट किसी को। अब बस 2 आगे है तो 2 को आगे रखा रहने दो, आई इक्वल टू कितना आएगा 2, और t की पावर 1/2 का आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। यार तो ऐसे क्या देख रहे हैं, हंसी आ रही यार हमें, प्लस में सी देखो यार। अब यहाँ पे 2 t की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया 3/2 प्लस में सी, 2 ऊपर जाएगा 2 2 जा 4/3, और t की पावर 3/2 प्लस में सी, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कितना आएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं, ये आई की वैल्यू आ गई। कोई डाउट किसी को। इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि आप लेट किसको कर रहे हैं, आप टी किसको माने। अगर एक बार आपको समझ में आ गया आप टी किसको लेट कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन सिंपल हो गया आपके लिए। समझे क्या नहीं समझे, समझो आगे ध्यान से देखो। 9th हो गया, 10th वाला देखो 1/x माइनस रूट एक्स, 10th वाला है 1/x माइनस रूट एक्स। अब बताओ इसमें अपन किसको माने, एक्सरसाइज 7.2 बताओ किसको लेट करना चाहिए वहाँ पर अपन को। यहाँ पे x है, यहाँ पर रूट एक्स है, किसको माने
रूट एक्स को मानेंगे तो एक्स माइनस रूट एक्स बचेगा। देखो हम बता रहे हैं एक्स माइनस रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लो, क्या ले लो, एक्स माइनस रूट एक्स को कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 अपॉन रूट एक्स को आपने कॉमन लिया। एक्स का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, सुनो यहाँ पे ध्यान आकांक्षा, एक्स का मतलब क्या होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और एक रूट एक्स बाहर चला गया तो एक्स में से रूट एक्स गया तो रूट एक्स बचा माइनस, और रूट एक्स में से रूट एक्स गया तो 1 बचा डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट एक्स कट जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन अच्छा आता होगा आपको, आप तुरंत समझ जाओगे, और नहीं समझ पा रहे तो आप कॉमन लिया करके देख लो डिफरेंशिएशन। क्लियर, ये हो गया अपना आई, ये क्या हो गया अपना आई। तो यहाँ पे लेट कर लिया अपन ने, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और माइनस 1 का 0 हो गया, छोड़ो, टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स ऊपर गया तो 2 रूट एक्स डी टी। अब देखो रूट एक्स ऊपर आ गया और रूट एक्स नीचे है, रूट एक्स कट जाएगा, पुट करो इसके अंदर। सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, तो देखो कटने वाला है, और रूट एक्स माइनस 1 को अपन ने क्या माना टी, तो यहाँ पे आ गया टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली इनटू में 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 कांस्टेंट है, 2 आ गया आगे, और क्या बचा 1 अपॉन टी और डी टी, और 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग टी प्लस में सी। टी की वैल्यू कितनी है भैया, वेर इज टी की वैल्यू है रूट के एक्स माइनस 1, तो कितना आ गया 2 लॉग रूट के एक्स माइनस 1 और प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 लॉग रूट के एक्स माइनस 1, 2 लॉग रूट के एक्स माइनस 1 और प्लस में सी जी अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि सर कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चन लगेंगे ऐसे जब आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टफ लगने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ध्यान से सुनो, अगला देखो 10 का वाला कौन सा है, 11th वाला, एक्स अपॉन रूट के एक्स प्लस 4, एक्स अपॉन रूट के एक्स प्लस 4, एक्स अपॉन रूट के एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 आई माना है इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, एक्सरसाइज कौन सी है 7.2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन ने आई मान लिया, किसको मान लिया, लेट कर लें भैया टी, लेट एक्स प्लस 4 भी मान लो टी, फिर लेट कर लिया अपन ने, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना माना टी। सो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, 4 का 0, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, टी एक्स की वैल्यू आ गई अपनी कितनी डी टी, पुट कर दो इसके अंदर। सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स तो अपना कटने वाला है नहीं है कहीं से, तो एक्स की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, एक्स प्लस 4 अपना कितना है टी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी टी माइनस 4, कितनी आएगी टी माइनस 4 अपॉन में कितना है, और अपन ने एक्स प्लस 4 को टी माना, और एक्स प्लस 4 को टी माना तो क्या हो जाएगा रूट के टी और डी टी, रूट के टी पूरे के अपॉन में लिखा, मतलब टी के अपॉन में दे बात नहीं करो, ठीक है, टी के अपॉन में भी रूट टी आ जाएगा, 4 के अपॉन में भी रूट टी आ जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा जी टी अपॉन में रूट टी माइनस 4 अपॉन में रूट टी और डी टी का डी टी। अब क्योंकि अलग अलग लिखा तो ब्रैकेट लगा दो, फिर अपन अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। तो भैया इसकी पावर टी की पावर यहाँ पे 1 है, अच्छा लिख दे रहा है अगली बार हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है, टी की पावर 1 रूट टी को लिख सकते हैं अपन टी की पावर 1 अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 4 अपॉन रूट टी लिखा तो इसको लिख सकते हैं हम टी की पावर 1 अपॉन 2 और यहाँ पे लिख दिया डी टी। कोई डाउट? इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। यहाँ पे टी की पावर 1 है, यहाँ पे टी की पावर 1 अपॉन 2 पावर देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी टी की पावर, यहाँ पे भी टी की बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, मल्टीप्लाई में लिखी होती पावर क्या होती प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना आई इक्वल टू आ जाएगा टी की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, टी की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसका अलग कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे डी टी अलग लगा दो, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दो, ऊपर 4 लिखा, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन किसका करना टी की पावर 1 अपॉन 2 नीचे लिखा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 डी टी का डी टी। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो फुर्ती में, यहाँ पे बचा अपना टी की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब टी एक में से आधे का कितने बचे 1 अपॉन 2 और डी टी का क्या लिख दिया डी टी माइनस 4 टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2
क्या आ जाएगा, टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, ये होता फॉर्मूला कि नहीं। एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c अपन लेके चलेंगे। और इसको करोगे कितना आएगा, टी की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। अब यहाँ पे भी c आने वाला है, एक c पहले से लगा है, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 जो हो जाएगा अपना, एक में से आधे गए, यहाँ पे 1/2 बचे और एक में से आधे गए, यहाँ पे भी कितने बचे 1/2, प्लस में कितना लिखा, c का कह रहा है बोलो, सॉरी 1/2 + 1, ठीक है। अब जो हो गया अपना 1/2 प्लस में कितना आ गया 3/2, अब 1/2 प्लस में कितना आ गया 3/2 -4, 2 पड़ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। 8 टी की पावर 1/2 प्लस में c, और जो ऊपर जाए कितना आ जाएगा 2/3, जो 3/2 पर क्या आ गया 2/3, और टी की वैल्यू कितनी है x+4, यहाँ पे लिख दिया x प्लस में 4 की पावर 3/2 - 8, टी की वैल्यू कितनी है x प्लस में 4 की पावर 1/2 प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। क्लियर है कि नहीं। देखो 20 से एकदम से पढ़ना शुरू करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने शुरुआत से किस प्रकार से आपका बेस बनाया, शुरुआत से पढ़ोगे। जिसका छूट गया पिछला सब वीडियो एक बार अच्छे से तसल्ली से 2-3 घंटे बैठ कर देख लेना, सब बढ़िया तरीके से आ जाएगा। साथ में प्रैक्टिस करना, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि आपने वीडियो सामने रख दी, वीडियो देख ली उसके बाद हो गया, नहीं। अब वीडियो देखी आपने, वीडियो चालू करी, एक क्वेश्चन तुमने समझा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको लगाओ, अगला वाला फिर लगाओ, तीसरा वाला हो सकता है तुम्हें खुद से आ जाए, नहीं आए तो वीडियो देख लो फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11th हो गया। 12th वाला देखो, x³ - 1 की पावर 1/3, कितना लिखा x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5, x³ - 1 की पावर 1/3, x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। एक्सरसाइज कौन सी है भैया 7.2। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे किसको लेके चले अपन, x³ - 1 को मान लें, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, और इसको मानने से अपन क्या करेंगे, यहाँ से कम x³ का करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, x³ का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 3x² आएगा, और x की पावर 5 में से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, फिर से x³ बचेगा, और x³ को अपन फिर से t लिख देंगे। क्लियर, समझ गए। चलो अब क्लियर हो जाएगा। लेट कर रहे हैं पहले हम, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, इसको लेट कर लिया i, लेट करा क्या अपन ने, x³ - 1 = t, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, x³ का हो जाएगा 3x² -1 को 0 हो गया, इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 3x²। बनने का नहीं बनने, हाँ, dx इक्वल टू कितना आएगा, dt अपॉन में 3x²। अब इस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, i इक्वल टू कितना आएगा, x³ - 1 की वैल्यू कितनी है, x³ - 1 की वैल्यू t है, तो यहाँ पे आ गया t की पावर 1/3, x की पावर 5 का x की पावर 5, और dx का अपन ने लिख दिया dx अपॉन में 3, dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन 3x², कितना आ जाएगा, dt अपॉन में 3x²। अब भैया 3 तो कांस्टेंट है, तो आगे पहुँच गया 1/3, और यहाँ पर t की पावर 1/3 का t की पावर 1/3, x की पावर 5 को अपन लिख सकते x की पावर 2 × x की पावर 3 लिख सकते क्या, नहीं, पावर 5 है तो अपन ने अलग अलग कर दिया, x की पावर 2 × x की पावर 3, और इंटू में क्या लिखा, dt अपॉन में 3 आगे पहुंच गया, और x² का x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल x की पावर 3, और x की पावर 3 को अपन क्या लिख देंगे t, x की पावर 3 को अपन लिख देंगे कितना, x की पावर 3 की वैल्यू आएगी t+1, -1 वहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा t+1, पुट कर दो यहाँ पे, तो अपना i इक्वल टू आ गया 1/3, आवाज़ नहीं, 1/3, t की पावर 1/3 का, t की पावर 1/3, और x से x² कट गया था, केवल बचा था x³, और यहाँ से अगर आप x³ की वैल्यू निकालोगे तो -1 वहाँ पे जाएगा, तो कितनी आएगी t+1, तो यहाँ पे पुट कर दो x³ की वैल्यू t+1, कितनी आ गई t+1, और यहाँ पे क्या बचा, केवल dt। क्लियर है, x² तो कट गया था, समझ में आ गई बात, क्लियर हो रहा। अब सॉल्व करो इसको, तो i इक्वल टू आएगा 1/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, t की पावर 1/3, यहाँ पर t की पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3 प्लस में 1, कोई डाउट किसी को है भाई, क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस t की पावर 1/3 का 1 में तो कितना हो गया, t की पावर 1/3, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
डी टी के रेस्पेक्ट में, बीच में प्लस लगा, एक ही इंटीग्रेशन लगा तो ब्रैकेट आगे डी टी लिखना, वरना गलत कर देगा सामने वाला, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, तो आई इक्वल टू कितना आएगा 1/3 पूरे के लिखा ना 1/3, तो अपने 1/3 इकट्ठा लिख दिया। टी की पावर 1/3 प्लस में कितना आएगा 3 बन जा 3, एलसीएम लोगे आप 1/3 और 1 करोगे अपॉन में 1 मान के एलसीएम लिया 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1 और प्लस में 3 कितना आ गया 4/3, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट कर लिया करो, 3 बन जा 3 प्लस 1 4, मतलब कितना बचा 4/3, ठीक है। टी की पावर 4/3 और डी टी इसका अलग कर दोगे, प्लस टी की पावर 1/3 का अलग कर दोगे ब्रैकेट में। कोई डाउट किसी को, दोबारा सुन लो। 1/3 का अपन ने लिखा 1/3, टी की पावर 1/3 प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो 3 बन जा 3 प्लस 1 4, मतलब 4/3, मतलब टी की पावर 4/3 और इंटीग्रेशन इसका कर दिया डी टी अलग, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आया वो लिखा और डी टी का डी टी लिख दिया, फिर प्लस का प्लस, टी की पावर 1/3 का टी की पावर 1/3 डी टी इसका भी कर दिया, इसका अपन ने अलग इंटीग्रेशन करा, ठीक है। क्लियर है। अब सॉल्व करो, उसको कितना आएगा, सो आई इक्वल टू 1/3, टी की पावर 4/3 का क्या आएगा, टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस यहाँ पर टी की पावर 1/3 का क्या होगा, टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 और प्लस में इकट्ठा क्या लिख दो लास्ट में सी। कोई डाउट किसी को, सॉल्व करो, उसको कितना आने वाला है, तो आई इक्वल टू 1/3 और टी की पावर देखो 3 बन जा 3, फिर से 4/3 अपन का एलसीएम लोगे तो 3 बन जा 3 और 3 प्लस 4 7/3, इसका मतलब नीचे भी कितना आएगा 7/3, प्लस में यहाँ पर टी की पावर 1/3 प्लस 1 3 बन जा 3 प्लस 1 कितना 4, तो कितना आ गया टी की पावर 4/3 अपॉन में कितना आ गया 4/3 और प्लस में क्या लिखा सी। सॉल्व करो तो कितना आने वाला है, तो 1/3 7/3 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 3/7, टी की पावर कितनी है 7/3 है ना, और फिर प्लस टी की पावर 4/3 का टी की पावर 4/3 और 4/3 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 3/4 और प्लस में कितना लिखा सी। अब ये वाला जो 1/3 लिखा इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जब आप 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पे भी नीचे 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे 3 कट गया, क्या बचा आंसर अपना, केवल बचा 1/7 टी की पावर 7/3। क्लियर। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे भी देखो 3 से 3 कटे, क्या बचा 1/4 टी की पावर 4/3, टी की पावर 4/3 प्लस में सी। कोई डाउट किसी को इसमें, क्या सभी को क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से अपन ध्यान से समझना है कर क्या रहा है। यहाँ पे 3 डिवाइड में था ना बाहर, तो 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3/7 में 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/7 से 1/7 बाकी टी की पावर 7/3 का टी की पावर 7/3। सिमिलरली यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/4, तो 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस में क्या लिख दिया अपन ने सी लिख दिया। कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गई बात, बॉयज क्लियर हुआ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 वाला देखो, हाँ यार टी की वैल्यू पुट करना तो भूल ही गए। टी की वैल्यू कितनी है x³ - 1, सो आई इक्वल टू 1/3 तो हट गया था 1/7, टी की वैल्यू कितनी है x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की वैल्यू x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस में कितना है सी। ये आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अगला देखो 12 हो गया। 13 वाला देखो, x³ / 2 + 3x², x² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 2 प्लस 3 x³ और का होल क्यूब dx। एक्सरसाइज कौन सी है,
अब बताओ किसको लेना चाहिए अपन को, 2 + 3x² को मान लें टी, और 3x³ को, x³ का होता है 2x², तो x² कट जाएगा। समझ गए? काव्य अंजलि तुम्हें समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ पे तो देखो ध्यान से, 2 + 3x² को अगर आप t मानोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 को आगे लोगे, x³ का होगा 2x², 3x² होगा क्या नहीं, और x² से x² कैंसिल होने वाला है, इसलिए अपन इसको लेट करेंगे t। पता नहीं था तुम्हें आज? ठीक है, लेट कर लो, लेट 2 + 3x³ को अपन ने मान लिया t, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 का हो जाएगा 0, 3 का अपन ने आगे लिख दिया है ना, और x³ का हो जाएगा 3x² इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 3 3 9x²। पुट कर दो इसके अंदर, बात नहीं करो बिल्कुल। i इक्वल टू कितना आएगा, x² का x² अपॉन इसको t माना तो t की पावर 3, और dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन में 9x², 9x² से x² से x² कैंसिल, 9 आ गया अपॉन में, मतलब बाहर आ गया, क्या बचा, t की पावर 3 अपॉन में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, t की पावर -3, और dt प्लस में अभी कुछ नहीं लिखेंगे, क्लियर। अब t की पावर -3 मतलब x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 कितना आ गया, i इक्वल टू 1/9 t की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1, क्लियर, इंटू में प्लस में कितना है c, कितना आया 1/9 t की पावर -2 अपॉन में -2, क्लियर, प्लस में c, भैया माइनस साइन आ गया, और 9 2 जो कितना आ जाएगा 1/18, और t की पावर -2 नीचे पहुंचेगा, क्या आ जाएगा, t की पावर +2, और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, 2 + 3x², यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/18, 2 प्लस में 3x², 3x³ सॉरी, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस में सी, अपना आंसर हो गया, क्लियर है, आगे समझ में कोई डाउट, इधर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है भाई, ठीक है ना, बताओ। देखो कहाँ बैठे जे, शराब में देखो जगह, बैठो आराम, कोई दिक्कत नहीं, संभल के रहना जरा। 1/x माइनस, ये तो हो गया सॉरी 13 हो गया, 14 वाला देखो, 1/x log x की पावर m, 1/x x log x की पावर m, x log x की पावर m dx। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे, मतलब कल तक का अपन ने कवर कर लिया आज, है ना, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक करना था। हाँ देखो यहाँ पे 1/x log x की पावर m dx है। अब यहाँ पे बताओ log x को t मान लें, log x का 1/x होता, तो x से x कट जाएगा, लेट कर लो, लेट log x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर दोगे, मजा आएगा, तुम टेंशन नहीं लो तुम, विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का हो जाएगा 1/x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू कितनी आएगी, x जाएगा मल्टीप्लाई में x dt, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, इसको माना i, सो i इक्वल टू हो गया 1/x, इसको माना अपन ने t, सो t की पावर m, और यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी है x dt, x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/t की पावर m, क्या हो जाएगा t की पावर -m dt, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर m+1 अपॉन में m+1, है ना, कितना आ जाएगा, सो i इक्वल टू हो जाएगा t की पावर -m+1 अपॉन में -m+1, ठीक है, और dt का क्या रहेगा अपना, dt का क्या हो जाएगा प्लस में c, क्लियर। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है log x, सो log x की पावर -m+1 अपॉन में -m+1, और प्लस में कितना है c, ये आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से भी कर सकते भैया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस आ गया आगे कि नहीं,
और माइनस के m प्लस वन में से माइनस जाएगा बाहर तो m हो जाएगा प्लस का और प्लस वन हो जाएगा माइनस का, तो m माइनस वन जी हो गया। और यहाँ पे जो माइनस के m प्लस वन लिखा, अगर देखो नीचे जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये log x की पावर माइनस के m प्लस वन था, इसके आगे क्या लग जाएगा, एक और माइनस लग जाएगा। जैसे x माइनस m है, ये वाला आंसर सही है का, जी यहाँ तक लेके आना, ऊपर वाला सही, ऐसे भी कर सकते, बता रहे थे हम। देखो माइनस m प्लस वन लिखा, नीचे जाएगा तो इसके आगे माइनस लग जाएगा एक और, तो वन के अपॉन में आ गया, तो माइनस के वन अपॉन m माइनस वन और log x की पावर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो m माइनस वन, तो ये आंसर भी अपना हो सकता। ठीक है, प्लस में सी तो अपन लिखते ही है, वैसे जब वाला आंसर सही है तो यहीं तक करना, इसको करने की जरूरत नहीं है, बता दिया लेकिन हमने। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो लिया है कॉमन, ऐसा लिया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगला ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो, उनने आंसर शीट में कुछ नहीं करा। देखो माइनस m प्लस वन लगा, तो इसको वन को पहले लिख दिया और माइनस m को बाद में लिख दिया, वन माइनस m लिख दिया इसको, बात तो वही है, समझ गए। 14 हो गया, 14 हो गया, मैथ देखना है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए थे, बॉयज कीप साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। देखो इधर 15 वाला क्वेश्चन है, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। हाँ भाई, जिसको ज़्यादा समझ में आ गया वो पूरा आ गया, वो घर पे जा सकता, बात नहीं करो लेकिन, ठीक है। देखो ध्यान से, आई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, एक्सरसाइज 7.2। आई इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अपन को इसको इंटीग्रेट करना। अब बताओ भैया किसको माने t, 9 माइनस 4x को t मान लें, 9 का 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर का 4 टू जा 8x हो जाएगा, x से x कटने वाला है, इसलिए क्या लेट करके चलेंगे अपन, 9 माइनस 4x लेट कर लिया, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, 9 का 0 माइनस 4 का माइनस 4, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू टी का हो गया dt अपॉन में dx। तो dx यहाँ पे आएगा तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में माइनस के 4 टू जा 8x, इस वैल्यू को उठा के पटक दो यहाँ पे। तो आई इक्वल टू कितना आ गया अपना, x का लिख देंगे x को अपन चेंज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि x हमारा कटने वाला है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया t, और यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में dx, dt अपॉन में सॉरी dx की वैल्यू है dt अपॉन में माइनस के 8x, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 8 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लोगे माइनस के 8 को, और अंदर बचेगा 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का होता है log t, तो जी हो गया माइनस के 1 अपॉन 8, और इसका आ गया अपना log, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है अपनी 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस में कितना है c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, क्लियर है। 15 वाला हो गया। सिमिलरली 16 वाला देखो, 16 वाला क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस में 3, किसको मान लें बताओ, इसको मान लें t, लेट कर लिया, लेट 2x प्लस 3 बराबर t, सो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x का हो जाएगा x का 1 और 2 आगे आ गया और 3 का 0 इक्वल टू dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन में 2, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, i इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर 2x प्लस 3 को अपन ने t माना, सो e की पावर t,
और डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन टू, सो डी टी अपॉन में टू, टू कॉन्स्टेंट है, टू को आगे ले लो, सो वन अपॉन टू ई की पावर टी का क्या हो जाएगा ई की पावर टी, और इंडिकेट कर चुके क्योंकि, तो कितना आएगा प्लस ई की पावर टी का ई की पावर टी होता ना, टी की वैल्यू पुट कर दो, सो वन अपॉन टू ई की पावर, टी की वैल्यू कितनी है टू एक्स प्लस थ्री, तो टू एक्स प्लस में थ्री प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो बहुत ज़्यादा बेसिक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। 16 के बाद देखो 17 वाला, 17 वाले में लिखा है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर को मानोगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स से एक्स कट जाएगा, डी एक्स। एक्सरसाइज कौन सी है भैया 7.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 वाला है ना। तो लेट कर लिया अपन ने, इसको आई माना, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी नहीं मानो, ई की पावर एक्स स्क्वायर को टी मानो, ठीक है। सो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं यार किसको माने बताओ टी, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो ई की पावर टी हो जाएगा ना, ऊपर ले जाएंगे ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो डिफरेंस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपॉन में 2x, पुट कर दो यहाँ पे। सो आई इक्वल टू कितना आने वाला है, एक्स का एक्स लिख दिया कटने वाला है, ई की पावर क्या हो गया टी, और डी एक्स का लिख दिया अपन ने डी टी अपॉन में 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, ई की पावर टी ऊपर गया तो ई की पावर माइनस टी, माइनस के टी, और टू आगे आ गया, सो 1/2 कितना आ गया 1/2 ई की पावर माइनस टी का, ई की पावर माइनस टी, क्लियर, ई की पावर माइनस टी। लेकिन यार माइनस का साइन फिर आगे नहीं आएगा, समझो बात को ध्यान से, क्योंकि देखो टी के मल्टीपल में जो कुछ भी होता है उसको अपन को बाहर लेना पड़ता, समझे नहीं समझे, उससे अपन को डिवाइड करना पड़ता, तो यहाँ पे माइनस के टी लिखा, तो या तो दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, माइनस टी को अब यू मान लो, वो तो अपन ले जाएंगे, लेकिन जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया आपने, जैसे आपने लगा दिया ई की पावर 2x, माइनस नहीं लगाओगे, क्या लिखा माइनस है आगे क्या नहीं है, तो वो माइनस आगे आएगा ना, हम ये कह रहे हैं। अब अपना आ गया, देखो ध्यान से समझो, आई की वैल्यू आ गई, आई इक्वल टू आ गया, डायरेक्ट नहीं कर सकते, 1/2 ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी डी टी, क्लियर। अब दो तरीके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, तो माइनस टी को यू मान लो, तो ई की पावर यू का ई की पावर यू हो जाएगा, और माइनस साइन आ गया, हम बता रहे हैं पहला तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्ट इंडिकेट कर दो, डायरेक्ट इंडिकेट में, लेकिन याद रखना हमने बताया था आपको किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लो आपको करना साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता माइनस के कॉस एक्स, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता साइन 2x तो अपन क्या कर देते माइनस के कॉस 2x, लेकिन 2 से अपन को डिवाइड करना पड़ता, करते क्या नहीं करते, मतलब अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हो किसी दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, जिसका फॉर्मूला नहीं है, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, समझे क्या नहीं समझे, तो उस टी के मल्टीपल में जो कुछ भी लिखा होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा आंसर में। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस टी का हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, आगे 1 था तो 1 का 1 ने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी, तो आंसर आ गया अपना माइनस आगे, तो माइनस के 1/2 और ई की पावर माइनस 2 नीचे आएगा, क्या आ जाएगा ई की पावर प्लस के टी हो जाएगा, और प्लस में सी। एक तो ये आंसर हो गया, एक तरीका हो गया, क्योंकि टी के मल्टीपल में -1 लिखा था, -1 से इंटीग्रेट करके डिवाइड करा। एक तरीका दूसरा, आप लेट कर लो फिर से, लेट माइनस टी इक्वल टू आपने यू मान लिया, क्या मान लिया, सुने आप ध्यान से, माइनस टी इक्वल टू क्या मान लिया, यू मान लिया, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो माइनस टी का हो जाएगा -1, यू का हो जाएगा डी यू बाई डी टी, और डी टी की वैल्यू कितनी आएगी डी यू माइनस वहाँ पे क्या तो माइनस का डी यू, क्लियर। अब इसको इसमें पुट करो, कितना आएगा आई इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस टी को आपने यू माना, तो ई की पावर यू, और डी टी की वैल्यू कितनी है माइनस के डी यू, माइनस आएगा आगे, तो माइनस के 1/2 ई की पावर यू का क्या हो जाएगा ई की पावर यू इंटीग्रेशन, और प्लस में सी का प्लस में सी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे समझ में। अब बस तो माइनस के 1/2 और ई की पावर यू, यू अपन ने किसको माना था माइनस टी को, तो क्या होगा ई की पावर माइनस टी प्लस में, तो यहाँ पे भी आया माइनस के 1/2 ई की पावर माइनस टी,
माइनस की ई की पावर टी को नीचे लेके आ दो, क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा जी, माइनस के 1/2 ई की पावर टी प्लस में सी। देखो हम तरीका बता रहे हैं लंबा और तुम ये नहीं देखोगे सर ये लेंथी है, ये कैसा है, ये मतलब छोटा है, ये नहीं देखो तुम, तो ये देखो सर दो तरीके हैं, इससे भी कर सकते, एक ही क्वेश्चन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं अपन, आगे चल के अपन इसका यूज भी करेंगे शायद, समझे क्या नहीं समझे, क्लियर हुआ, क्लियर। अब लेकिन टी की वैल्यू भी तो पुट करना अपन को, टी की वैल्यू थी x², सो अपन ने लिख दिया i = -1/2 e की पावर x² प्लस में c, ये आंसर हो गया, क्लियर, क्लियर है। वैसे वहाँ पे कर लेना, यहाँ पे भी टी की वैल्यू दो तरीके हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया इसका, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो फर्स्ट वाला देख लेना, इससे कर लेना, ठीक है, चाहे इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 17 के बाद है 18 वाला, e की पावर tan इनवर्स x। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आप खुद बता सकते हैं यहीं पे डायरेक्टली, कैसे कि सर अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें, tan इनवर्स x का होता 1/1 + x², होता कि नहीं, तो 1 + x² 100% कट जाएगा, मालूम कर दो ये 1 + x² क्या होगा 100% कट जाएगा, सो अपन tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, यहाँ पर t मान लेंगे, क्या लिखा e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x², इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर है 18 वाला, एक्सरसाइज कौन सी है भैया 7.2। तो यहाँ पे अपन ने लेट कर लिया, लेट ये आई था, tan इनवर्स x को अपन ने t माना, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस में x² और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx बन जाए dx 1 + x² का dt में कितना आएगा 1 + x² dt, पुट कर दो इसके अंदर वैल्यू, कितना आएगा i = e की पावर tan इनवर्स x को आपने t माना तो e की पावर t अपॉन 1 + x² का 1 + x² और dx की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में x² dt, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल e की पावर t dt, और e की पावर t का क्या हो जाएगा e की पावर t और प्लस में c का प्लस में c, e की t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, क्या आ गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या नहीं, समझ में आ गई बात। तो अब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत समय लगे, आराम से हो जाएंगे, क्लियर है क्या नहीं, 2-2 मिनट के क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। 18 हो गया। 19 वाला देखो e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, ठीक है। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19, एक्सरसाइज 7. यहाँ पे देखो ध्यान से बॉयज, e की पावर 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2x - 1 अगर अपन इसको t मान लें तो कुछ कट नहीं रहा, e की पावर 2x का फिर से e की पावर 2x हो जाएगा, तो 2e की पावर 2x हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आएगा e की पावर x का, ठीक है, डिवाइड बाय e की पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में किसका डिवाइड कर दिया अपन ने, e की पावर x, तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x - 1 लिखा था, यहाँ पे भी e की पावर x आ गया, यहाँ पे भी e की पावर x आ गया, अपॉन यहाँ पे भी e की पावर 2x + 1 लिखा था, यहाँ पे भी e की पावर x से डिवाइड कर दिया, e की पावर x से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब क्या बच जाएगा जी, e की पावर 2x से एक e की पावर x कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर x ऊपर गया तो क्या आ गया e की पावर -x अपॉन एक e की पावर x से एक e की पावर x कट गया, क्या बचा e की पावर x प्लस e की पावर x ऊपर गया तो क्या आ गया e की पावर -x और dx। अब देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। आप अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x और e की पावर -x का e की पावर -x माइनस आगे आ जाएगा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या नहीं, तो नीचे वाले को अब t मान लें, समझ में आ गई बात। तो आपने लेट कर लिया, लेट e की पावर x प्लस में e की पावर -x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e की पावर x का e की पावर x और e की पावर -x का e की पावर -x माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया इक्वल टू dt अपॉन में dx। हम प्लस ही लिख दे रहे हैं इसको, आगे यहाँ पे -1 लिख दे रहे हैं, क्लियर।
नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर ऐसा कर रहा है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का फिर से करोगे तो माइनस वन आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कोई डाउट किसी को? अब ये कितना आ गया, ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स की वैल्यू जो उधर जाएगा तो राइट में पहुंच जाएगा, तो डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, डी एक्स की वैल्यू आ गई। पुट कर दो किसके अंदर, आई के अंदर, ये आया था आई अपना, इसके अंदर पुट कर दो तो आई इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर वाला तो कटना है तो सेम लिख दो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन नीचे वाले को अपन ने क्या माना था, टी माना था, तो नीचे टी आ गया। डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, कैंसिल हो गया इसका, कितना बचा, वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का क्या होता, लॉग टी, ये आ गया लॉग टी प्लस में सी, टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कहाँ से, इधर से, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का फिर से करा तो माइनस वन, ठीक है। फिर ये कितना बचा, ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स का डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखो तो समझ, यहाँ पर है, देख यहाँ पर भेड़े होगा तुम, कहाँ से दिख रहा है, ये समझो ना, यहाँ पे डाउट आया ना तुम्हें, बस डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी, और ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स नीचे आ गया। क्लियर है कि नहीं? बस इसकी वैल्यू को अपन ने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू टी पुट करी अपन ने, और ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ये आ गया, इससे ये कट गया, केवल क्या बचा, वन अपॉन टी का क्या हो गया, लॉग टी प्लस में सी। कोई डाउट किसी को? अगला वाला क्वेश्चन करें, 19 हो गया, 20 देखो, 20 वाला देखो, नहीं अपन आज पूरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है, डन हो जाएंगे। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, आवाज निकलो, एक्स बात नहीं, एक्सरसाइज कौन सी है भैया, 7.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 20 वाला, बात नहीं करो, यहाँ पे सुनो सभी लोग ध्यान से। आई इक्वल टू जे है, बताओ डिनोमिनेटर को मान लें अपन, डिनोमिनेटर को टी मान लें, तो लेट कर लिया अपन ने, लेट ई की, क्योंकि देखो नीचे वाले का ऊपर है क्या नहीं, तो ई की पावर 2x, बात नहीं बिल्कुल ध्यान से सुनो, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को हम टी लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, बोर्ड पे देखो सर, क्या ले लिया अपन ने इसको, टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर 2x का हो जाएगा ई की पावर 2x का फिर से करोगे 2 आएगा, प्लस ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x, माइनस के 2x का फिर से करोगे तो माइनस 2 इक्वल टू टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स, 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, अरे यार डी टी अपॉन में डी एक्स, 2 यहाँ पे 2 को ले लिया कॉमन, क्या बचा, ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस के 2x, और ये 2 तो चला गया बाहर, इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x। क्लियर हुआ? बात नहीं, यहाँ सुनो ध्यान से, डी एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x अपॉन, इसको क्या माना अपन ने, टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन में ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और बाहर क्या लिखा 2, ये पूरा देखो कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल का नहीं, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, क्या बचा 1/2, अंदर क्या बचा भैया 1/t और डी टी, और 1/t का क्या होता है लॉग टी, तो 1/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, पहले लिख दो एक बार लॉग टी, ठीक है, प्लस में सी कितना आ गया 1/2 लॉग
ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर -2x प्लस में सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखें। कर तो दिया बट हमने। अगला क्वेश्चन देखो 21 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 10 स्क्वायर अब बताओ इसमें किसको मान लें अपन। अगर अपन ने 2x माइनस 3 को t माना, ध्यान से सुनना, अगर आपने 2x माइनस 3 को t माना तो हो जाएगा 10 स्क्वायर टी। और क्या 10 स्क्वायर टी का आप डायरेक्टली कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। 10 स्क्वायर टी को लिख देंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का आता है अपन को, तो लेट कर लिया अपन ने। लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 आई एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2। लेट कर लिया 2x माइनस 3 को अपन ने t मान लिया, तो 2x का क्या होगा? 2। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2x का क्या हो जाएगा? 2, x का 1 माइनस 3 का 0 हटाओ, t का क्या आ गया? dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt अपॉन में 2। वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे? i इक्वल टू कितना आएगा? इधर कितना आ गया? 10 स्क्वायर t dx, dx की वैल्यू पुट करो कितनी है? dt अपॉन में 2, 1/2 आगे आ गया। 10 स्क्वायर टी को लिख दिया हमने 1 माइनस सेक स्क्वायर टी और dt, 1/2 को आगे 1 का अलग कर दो तो 1 dx माइनस dt, सॉरी माइनस सेक स्क्वायर टी का अलग कर दो तो सेक स्क्वायर टी dt का इसका अलग कर दिया। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अब भैया 1 का हो जाएगा t और सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा? 10t होता क्या नहीं? सेक स्क्वायर एक्स का होता 10x का होता, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। कितना आने वाला है? i इक्वल टू 1/2, 1/2, 1 का क्या आ गया? t माइनस सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा? 10x मतलब 10t, और प्लस में क्या लिखा बाहर? c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 3, तो कितना आएगा? 1/2 2x माइनस 3 माइनस के 10 2x माइनस 3 प्लस में c। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? x देखो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल क्या बचा? x माइनस के 3/2 माइनस 1/2 का इसमें, तो 1/2 10 2x माइनस 3 और प्लस में c। कोई डाउट किसी को? यही आंसर? क्लियर है? ये आंसर हो गया अपना। कोई डाउट किसी को? अगला वाला देखो। हैं? क्या है आंसर? गलत हो गया? हाँ, अरे भाई यहाँ पर 2x माइनस 3 है, ये लिखा होगा 1/2 2x माइनस 3 माइनस के 1/2 10 2x माइनस 3। अरे तो 1/2 10 लिखा, 1/2 10 2x माइनस 3 लिखा, और 1/2 2x माइनस 3 लिखा। ये गायब है, ये नहीं है। अरे तो भाई 3/2 कांस्टेंट है ना, इसको c के साथ लिख दो। 3/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को c के साथ लिखोगे तो केवल क्या बचेगा? x माइनस 1/2 10 2x माइनस 3 प्लस में c। यही है? यही है? हैं? यही है सर? रुकिए एक मिनट, रुक जाओ, अपना कुछ गलत नहीं हुआ। देखो ध्यान से, x प्लस में लिखा, माइनस में उस साइड लिखा, और 1/2 प्लस का इस साइड लिखा, मतलब प्लस माइनस की दिक्कत हो रही है ना? हाँ, तो अपन ने फॉर्मूला गलत लगाया ना, अपन ने ये फॉर्मूला गलत लगाया। देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपन ने क्या लिख दिया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि गलती है अपनी। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। हाँ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, याद भूल गए, हो जाती कभी कभी गलती। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर टी माइनस 1 आएगा जी, सेक स्क्वायर टी टी टी। देखो इधर सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी टी, क्लियर है। अब सेक स्क्वायर टी का 10t पहले आएगा और t बाद में आएगा, बस इतना सा फर्क हो गया। 10t पहले आएगा, क्यों आएगा 10t पहले? सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा 10t और 1 का क्या हो जाएगा माइनस में t, बस। कितना आ गया 1/2 10, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, तो कितना आ गया 2x माइनस 3 और माइनस में t की वैल्यू कितनी है 1/2 कैसे मल्टीप्लाई करो 1/2 और t की वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस में कितना है c, सो 1/2 10 2x माइनस में 3 1/2 कैसे में करोगे तो माइनस 2 से 2 कैंसिल केवल x बचेगा और माइनस माइनस प्लस के 3/2 प्लस में c। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, है कांस्टेंट क्या नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस के x और इस पूरे को अपन ने क्या लिख दिया मान लो c1 लिख दिया, लिख देना यहाँ ब्रैकेट में वेयर c1 इक्वल टू 3/2 प्लस में c, क्लियर है। ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? अपन ने यहाँ पे गलती कर दी थी, सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर टी लिख दिया था, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 होता फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 22 वाला। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आप लोगों को एक बात, वहाँ पे आप जाओगे मैम एकदम से पढ़ानी स्टार्ट नहीं कर देंगे, उनको समय लगेगा, 9:10 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आराम से 55 तक निकल जाना। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, एक्सरसाइज कौन सा है 7.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22 वाला। 7 माइनस 4x को टी मान लें, गर्ल्स बात नहीं करो, 7 माइनस 4x को टी मान लिया, लेट कर लिया 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, 7 का 0 x का 1 केवल क्या बचेगा -4, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन में -4, इस वैल्यू को पुट कर दो i के अंदर, तो i इक्वल टू कितना आ गया सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को t बोला, dx की वैल्यू है dt अपॉन में -4, तो माइनस के 1/4 आगे आ गए, सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा 10t और प्लस में कितना आ गया c, तो माइनस के 1/4 10 t की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4x और प्लस में कितना c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है कि नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखो 23, साइन इनवर्स रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x और रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सरसाइज कौन सी है 7.2। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का होता 1/रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता 1/रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, सो लेट कर लिया अपन ने, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माना अपन ने, बात नहीं सुने आप ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को अपन ने क्या माना टी, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी आ गई रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो i इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स को अपन ने t माना और रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी है रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल t dt और t का क्या होता t स्क्वायर अपॉन 2 dt, और भैया t की वैल्यू कितनी रखी थी साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c, क्लियर है। dt का लिखोगे प्लस में c, ठीक है। कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो क्या कह रहा है लॉग
लो कहाँ से आ गया, क्लियर है? हैं देखो दोबारा, साइन इनवर्स एक्स का कितना लिखा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, रूट के 1 माइनस 1/√के 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया, मतलब अपन साइन इनवर्स एक्स को अपन ने टी मान लिया। सॉल्व साइन इनवर्स एक्स का होता 1/√के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx का dx बन जाए dx, तो रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई dt में कितना आ गया, रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ पे, dx की वैल्यू पुट करी, सो अपन को ये आंसर आ गया, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन। अगला देखो 24। चलो एक काम करो, अपन इसके आगे का कल कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अपन ये है कि आधे दिन का बचाओ आंसर इसका जो है, चेक करो एक बार। 1/2 लिखा होगा हमने, 1/2 लिख दिया, बात तो वही है, कैसी बातें करते यार।